बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। आज के नेक्स्ट लेक्चर में हम देखते हैं करैक्टरिस्टिक ऑफ मैस कम्युनिकेशन। प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने स्टडी किया था प्रोसेस ऑफ मैस कम्युनिकेशन। करैक्टरिस्टिक ऑफ मैस कम्युनिकेशन। Mass communication is very similar to other form of communication. It involves people, message, channel, noise, etc. However, it possesses the following special characteristic or feature in addition to the characteristic of mass communication. Mass communication दूसरी communication की तरह similar है कि जब हम communicate करते हैं तो हमें message, channel, noise ये एलिमेंट्स रिक्वायर होते हैं, लेकिन इसकी कुछ करेक्टरिस्टिक हैं जो बाकी कम्युनिकेशन से इसको डिफरेंट करते हैं। फर्स्ट हमारे पास आता है लार्ज नंबर ऑफ ऑडियंस। The most important characteristic of mass communication is that its audience are relatively large. Audience of mass communication may exceed million after millions. हमने देखा था कि मैस कम्युनिकेशन में जो वर्ड मैस है वो स्टैंड करता है लार्ज पॉपुलेशन, लार्ज ग्रुप, लार्ज पीपल्स के लिए। जब हमारे पास लार्ज ऑडियंस है जो कि हमारे पास मैस कम्युनिकेशन के ज़रिए कम्युनिकेट कर रही है, तो वो हमारे पास ऑडियंस या मिलियन में हो सकती है या मिलियन से ज़्यादा भी हो सकती है। तो इसका पहला करेक्टरिस्टिक ये है कि जो रिसीवर है एट द एंड, जिन्हें हम ऑडियंस कहेंगे, वो लार्ज नंबर में है। सेकेंड आता है हेट्रोजीनियस ऑडियंस। द ऑडियंस ऑफ मैस कम्युनिकेशन आर नॉट ओनली लार्ज इन नंबर बट आल्सो हेट्रोजीनियस एंड एनोनिमस इन नेचर। इट्स ऑडियंस में बिलोंग टू डिफरेंट एजेस, रिलीजन, सेक्शंस एंड ग्रुप्स। अब वो ऑडियंस जो कि लार्ज नंबर में है वो एक दूसरे से कैसे डिफरेंट है? एज, रिलीजन, सेक्शंस एंड ग्रुप्स के लिहाज से डिफरेंस है। तो एक मैस कम्युनिकेशन के अंदर जो लोग हैं वो लार्ज है, पहला करेक्टरिस्टिक। वो एक दूसरे से डिफरेंट है, हेट्रोजीनियस ऑडियंस हो जाएगी। थर्ड आता है स्केटर ऑडियंस। द ऑडियंस ऑफ मैस कम्युनिकेशन आर स्केटर इन अ वास्ट जियोग्राफिकल एरिया इवन इन द होल वर्ल्ड, सो इट्स ऑडियंस आर फार अवे फ्रॉम द सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। स्कैटर ऑडियंस मीन्स कि हमारे पास जो ऑडियंस है जो कि एक दूसरे से डिफरेंट है, उनकी रिलीजन डिफरेंट है। फॉर एग्जांपल एक हमारे पास जो है इस्लाम है और एक हिंदू है, एक इंडिया में एक पाकिस्तान है, जो कि अगर हम देखें जियोग्राफिकल एरिया भी उनका दूर है, लेकिन वो होल वर्ल्ड के अंदर वो आपस में उन तक इंफॉर्मेशन जा रही है। तो ये हमारे पास स्केटर ऑडियंस आ जाती है। फोर्थ हमारे पास आता है पर्सनली अननोन ऑडियंस। इन मैस कम्युनिकेशन मैसेज फ्लो टू स्केटर एक्सटर्नल ऑडियंस, यूजली द ऑडियंस आर पर्सनली अननोन टू द कम्युनिकेटर। अब जो मैसेज सेंड कर रहा है, ठीक है, जो सोर्स है, अब ऑडियंस को नहीं पता कि वो मैसेज कौन किसने सेंड किया है, या वो एक दूसरे का उन्हें नहीं पता कि वो आपस में कैसे कम्युनिकेट कर रहे हैं, तो वो पर्सनली अननोन होते हैं। Common message. Message communication deliver the same message simultaneous to a vast and diversified audience. Whoever wishes and has the ability to afford the media can easily receive the message from the mass communication channel. Common message होगा, फॉर एग्जाम्पल उसने ये मैसेज सेंड किया कि आज हमारे पास वेदर ऐसा है, तो वो सबके लिए कॉमन मैसेज होगा, या आज ये डे है, तो ये कॉमन मैसेज जो है वो सेंड करेगा। use of mechanical or electronic media. Mass communication rely on mechanical or electronic media to address large and diverse audience. The media include radio, TV, films, newspaper, poster, leaflets, etc. Mass communication does not take place through face or telephonic conversation. इसके अंदर मैकेनिकल इलेक्ट्रॉनिक मीडिया होगा जिसमें रेडियो, टीवी होगा, इसमें हम फेस टू फेस या टेलीफोन के ज़रिए कन्वर्सेशन नहीं कर सकते। फिर उसके बाद हमारे पास आ जाता है सेवन करेक्टरिस्टिक है हमारे पास रैपिड एंड कॉन्टीन्यूस डिसेमिनेशन। अनदर डिस्टिंक्ट करेक्टरिस्टिक ऑफ मैस कम्युनिकेशन इज स्पीडी एंड कॉन्टीन्यूस डिसेमिनेशन ऑफ मैसेज। Various media of mass communication like radio and TV transmit message instantly. Numerous copy of film, newspaper, books and magazines can be distributed across the vast geographical area within a few days. रैपिड कॉन्टीन्यूस का मतलब ये होता है कि हमारे पास उस मैसेज को डिलीवर करने की, उसको हम किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करने की स्पीड कितनी है। तो रेडियो टीवी के थ्रू तो हमारे पास मैसेज ट्रांसमिट हो जाता है। इस तरह न्यूज़पेपर या मैगजीन्स हैं, ये जियोग्राफिकल एरिया में जो है वो कुछ फ्यू डेज लगते हैं डिस्ट्रीब्यूट करने में। मोर एवर मॉडर्न मैस कम्युनिकेशन अकर कॉन्टीन्यूसली वेयर मैसेज आर सेंड ऑन द शेड्यूल। और जो अब मॉडर्न हमारे पास आ जाते हैं मैस कम्युनिकेशन के, उनमें मैसेज को एक शेड्यूल के मुताबिक सेंड किया जाता है। फिर उसके बाद एट्थ आता है एब्सेंस ऑफ डायरेक्ट फीडबैक। इन मैस कम्युनिकेशन देयर इज नो डायरेक्ट फीडबैक फ्रॉम द रिसीवर, इज मेनली बिकॉज द रिसीवर ऑफ मैस कम्युनिकेशन आर फार अवे फ्रॉम द सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। फॉर दिस मैस कम्युनिकेशन इज रिगार्डेड एज मोस्टली वन वे कम्युनिकेशन प्रोसेस।
However, in some cases, reaction of audience can be known for their subsequent behavior. इसमें डायरेक्ट फीडबैक नहीं मिलता। बाकी कम्युनिकेशन में अगर हम फेस टू फेस की बात करें उसमें हमें डायरेक्ट मिल रहा होता है, इसमें हमें डायरेक्ट नहीं मिलता। सम केसेस में तो हमें ये नहीं पता था कि हमारे पास क्या हमें फीडबैक मिलेगा। हम ऐसा मैसेज वो कंस्ट्रक्ट करते हैं, सेंड करते हैं कि उन्हें सम टाइम पता भी चल जाता है कि ऑडियंस का बिहेवियर क्या है। Requiring professional help. Developing and designing the message of mass communication require help of professional communicator. The professional communicator include reporter, director, author, writer, official, spokesperson, and so on. These professional communicators design, edit, and disseminate news, entertainment, drama, advertising, message, public reaction, message, and political कंपेरिजन। अब रिक्वायरिंग प्रोफेशनल हेल्प में क्या कि कोई प्रोफेशनल होगी, कोई ऑर्गेनाइजेशन होगी जो मैसेज को डिज़ाइन और डेवलप कर रही होगी। यूज़ ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी. Modern mass communication require the use of various special modern technologies such as computer network, fax, mobile phone, broadcasting media, printing devices, etc. for effective preparation and distribution of the message. तो हमारे पास इसमें मॉडर्न टेक्नोलॉजी का वो क्या कर सकती है, यूज़ कर सकती है, जिसमें हमारे पास प्रिंटिंग डिवाइसेस आ सकते हैं, फैक्स, मोबाइल फ़ोन्स आ सकते हैं। तो हमारे पास ये इसके डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक आ जाते हैं, जिसमें सबसे पहले हमने देखा कि मैस कम्युनिकेशन के अंदर क्या होगी, लार्ज नंबर ऑफ रिसीवर्स होंगे या ऑडियंस होगी, वो एक दूसरे से चेंज होंगे, डिफरेंट होंगे अपने एजेस रिलीजन्स के लिहाज से, तो वो हेट्रोजीनियस ऑडियंस आ जाती है। स्कैटर ऑडियंस आ जाती है कि वो जो है वो जियोग्राफिकल एरिया उनका काफ़ी लॉन्ग है लेकिन उन तक इंफॉर्मेशन पहुंच रही है। पर्सनली अननोन आ जाता है। पर्सनली अननोन ऑडियंस में क्या है कि वो एक दूसरे, उन्हें नहीं पता कि कौन मैसेज सेंड कर रहा है और ना वो एक दूसरे को इंडिविजुअली जानते हैं, लेकिन वो एक दूसरे से कम्युनिकेट करें थ्रू मैस मीडिया। सबको कॉमन मैसेज सेंड किया जाएगा और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया या मैकेनिकल मीडिया जैसे रेडियो का, टीवी का यूज़ किया जाएगा। मैसेज को जब डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा तो वो या तो फास्ट सेंड हो जाएगा या तो कुछ टाइम लेगा। जैसे हम मॉडर्न की बात करते हैं तो उसमें एक शेड्यूल के मुताबिक मैसेज सेंड होगा। हमें जो फीडबैक मिलेगी, ऑडियंस इतनी ज़्यादा लार्ज है, उससे फीडबैक मिलते हुए टाइम भी लगेगा और फीडबैक हमें इनडायरेक्ट मिलेगी। हमें इसके लिए प्रोफेशनल या इंस्टीट्यूशन या ऑर्गेनाइजेशन की ज़रूरत होगी जो कि मैसेज को इस तरह से कंस्ट्रक्ट या डेवलप करे कि ऑडियंस को समझ आ जाए। हम इसमें मॉडर्न टेक्नोलॉजी का यूज़ कर सकते हैं जैसे कंप्यूटर नेटवर्क, फैक्स, मोबाइल फोन्स, ब्रॉडकास्टिंग मीडिया एक्सेट्रा। At last, we can say that above stated feature of mass communication has given it a separate entity from those of other types of general communication. तो हम ये कैरेक्टरिस्टिक्स दे सकते हैं कि ये बाकी कम्युनिकेशन से कैसे डिफरेंट है। करेक्टरिस्टिक ऑफ मैस मीडिया। अब मैस मीडिया के भी थोड़े करेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं। जैसे हमारे पास ये रेडियो न्यूज़पेपर है। कम्युनिकेशन इज़ मोस्टली वन वे, कम्युनिकेशन इसमें वन वे में होगी, ठीक है। ऑडियंस हैज़ ग्रेट डील ऑफ चॉइस, रीच लार्ज एंड वास्ट। कम्युनिकेशन वन वे में होगी, मतलब सेंडर मैसेज सेंड कर रहा है और वो सारे रिसीवर को सेंड कर रहा है, तो ये एक वे हो जाता है। ऑडियंस हैज़ ग्रेट डील ऑफ चॉइस, ऑडियंस जो है वो बहुत ज़्यादा है, रिसीवर एट द एंड बोथ हैं जो कि इस मैसेज को रिसीव कर रहे हैं। रीच लार्ज एंड वास्ट ऑडियंस तक पहुंचेगा। एम मैसेज टू अट्रैक्ट लार्जेस्ट ऑडियंस पॉसिबल। इन्फ्लुएंस सोसाइटी एंड आर इंटर इन्फ्लुएंस बाय सोसाइटी, तो सोसाइटी को इन्फ्लुएंस करते हुए और सोसाइटी भी इसको इन्फ्लुएंस करे, तो ये इसके करेक्टरिस्टिक्स आ जाते हैं। होप यू ऑल अंडरस्टैंड। थैंक यू।